हाँ जी, नवरात्रि तो खत्म हो गई है और साथ में तैयारी शुरू हो गई है दीपावली की क्लीनिंग की, डीप क्लीनिंग की। और साथ में बहुत सारे फेस्टिवल साथ में लगे हैं, जैसे करवा चौथ है, अभी शरद पूर्णिमा थी आज, तो उसके लिए भी मैंने छोटी मोटी तैयारी की है और साथ में क्लीनिंग भी प्रॉपर शुरू कर दी है। और सबसे बड़ा काम जो होता है किचन क्लीनिंग का ही होता है, क्योंकि किचन में इतने ढेर सारे सामान होते हैं, छोटे छोटे सामान होते हैं जिनको क्लीन करना बहुत जरूरी होता है। किचन का हर वो कॉर्नर जो कि हिडन प्लेस होता है उसे किस तरह से क्लीन करना है, तो ये सारी चीजें मैंने आज की हैं। तो चलिए आज के ब्लॉग में आपके साथ यही सारी चीजें शेयर करते हैं। पसंद आए तो फ्रेंड्स लाइक जरूर करिएगा। और आज के इस ब्लॉग में मैं छोटे छोटे टिप्स भी आपके साथ शेयर करूंगी, जिसे आप जरूर फॉलो करिएगा, क्योंकि मुझे लगता है ये छोटे टिप्स ना आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं, क्योंकि सारा दिन तो काफी व्यस्त होने वाला है और बहुत सारे काम हैं जो निपटाने हैं। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। पसंद आए फिर मैं कहती हूँ कि लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपकी लाइफ को बहुत ही इनहेंस करने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम टू ऑल इन वन रिचा के संग। जैसे कि मैंने कहा, मॉर्निंग के सारे काम निपटाने के बाद ये सारे काम मैंने शुरू किए 2 बजे से। तो मैं इसलिए 2 बजे से कह रही हूँ कि मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट होता है, लंच होता है, वो बनाना होता है, घर में पूजा होती है, करने होती है, घर के छोटे छोटे काम होते हैं जिन्हें निपटाने होते हैं। तो ये सारे काम बिल्कुल रिलैक्स माइंड होकर के ही करने पड़ते हैं, क्योंकि इतने सारे काम है, सारी चीजों को निकालना है, उन्हें देखना है क्या चीजें हमारे काम की हैं, क्या चीजें नहीं है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें मैंने की हैं। तो जैसे हमारे किचन में कई सारे रैक्स लगे हुए हैं, जिसमें स्टील के रैक होते हैं। आपको पता है इसमें रस्ट लग जाता है और इसे क्लीन करना बहुत जरूरी होता है। हम इसे डेली तो नहीं कर पाते, पर कभी कभी टाइम निकाल के करते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, एक सोल्यूशन रेडी करती हूँ, जिसे बेकिंग सोडा जो होता है उसका इस्तेमाल मैं करती हूँ। हर किचन में मिलता है, हर घर में मिलता है। और साथ में एक जो है स्प्रे ले लीजिए। उस स्प्रे में क्या करिए आप, जो खाने वाला जो विनेगर होता है उसका इस्तेमाल करना है। उसे मैंने इसी बोतल में डाल दिया है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान से डालनी है, क्योंकि ये सारी चीजें आप एक बार बना लेंगे सोल्यूशन को, तो जहां जहां आपकी रस्ट लगी हुई है उसे आप प्रॉपर तरीके से रीड कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया था, मैंने सारी चीजें निकाल दी हैं। बहुत जरूरी होता है जब आप कोई काम करने जाते हैं तो सबसे पहले उस प्लेस को बिल्कुल खाली कर लीजिए, एम्प्टी कर लीजिए, क्योंकि जब चीजें एम्प्टी रहेंगी तो आपका माइंड काम करता है। और अगर फैली लगती है तो मुझे लगता है वो सारी चीजें डिस्टर्ब करती है, आपके माइंड को डाइवर्ट करती है। तो मैंने क्या किया, यही किया। मैंने सारी किचन की जितनी भी कैटलरी थी मैंने सारा निकाल के बाहर रख दिया। और उसके साथ ही मुझे जो है सारी चीजें दिखने लगी, जो हिडन प्लेस थे वो भी मुझे दिखना शुरू हो गए। और सच में ये सारी चीजें हम रेगुलर तो कर नहीं पाते हैं। 6 महीने में एक बार जब क्लीनिंग होती है, होली दिवाली का फेस्टिवल होता है, तभी हम करते हैं। और आप देख सकते हैं कि हमारा जो कैटलरी स्टैंड है कितनी तरीके से, बुरी तरीके से गंदा हो चुका है। हालांकि मैं बीच बीच में चम्मचों को हटा हटा के क्लीन करती रहती हूँ, फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें छूट जाती हैं। तो अभी मैंने क्या किया, उसी बॉटल स्प्रे में मैंने स्प्रे बना लिया है, अच्छे से मिक्स कर लिया है। और जहां भी रस्ट लगा है सब जगह, हर कॉर्नर में मैं इसको स्प्रे कर दूंगी। और सच में मैं बता दूं कि छोटे छोटे जो कीड़े भी होते हैं वो भी देखिए इसमें लगेंगे नहीं अगर इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बेकिंग सोडा जो होता है वो काफी पावरफुल होता है, स्ट्रांग होता है। और जो हमारा विनेगर होता है वो क्लीनिंग का काम करता है, क्लींजर का। और आप देख सकते हैं बिल्कुल कॉटन का कपड़ा मैंने लिया है और बहुत अच्छी तरीके से इस तरह से देखिए क्लीन कर रही हूँ। और बहुत आसानी से, बिना रगड़े, बहुत ही आसानी से छूट जा रहा है। अब आप ये सोचेंगे कि रस्ट लगी हुई है तो इसमें हम जो रेगमार्ग आता है उसका इस्तेमाल करेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही आसानी से आप इसको स्प्रे करके 10 से 15 मिनट के लिए इस तरह से छोड़ देंगे तो बहुत ही आराम से जब हम साफ करेंगे तो आसानी से साफ हो जाता है। एक बात का हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि ये सारी चीजें जो होती हैं, जितने भी कैटली स्टैंड होते हैं या हमने जो ट्रॉलियां लगवाई होती हैं किचन में, वो अधिकतर स्टील के होते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर इसमें कहीं हमने गीला बर्तन जल्दबाजी में रख दिया या कुछ कर दिया तो वहां पे नेग्लिजेंस की वजह से रस्ट लग जाती है। मगर हमें केयरफुल होकर के रहना पड़ता है। इसी तरीके से किचन में बहुत सारे सेक्शन ऐसे होते हैं जिनको हम ज्यादा टच करते ही नहीं है, बहुत ही लिमिटेड टच करते हैं, क्योंकि कई स्पेशल ओकेजन है या कोई स्पेशल गेस्ट है तब हम उन सब चीजों को छूते हैं। इसी तरीके से मैंने भी अपने किचन में एक अलमीरा बना रखी, एक सेक्शन है जिसमें मैं अपनी क्रॉकरी, कप, प्लेट्स, केटल, ये सब सारी चीजें मैं रखती हूँ। पर जब कोई स्पेशल गेस्ट होता है तभी मैं उसको इस्तेमाल करती हूँ, वरना वो सही रहता है। और रखे भी कई बार होता है कि मतलब इतना सारी चीजें लगने के बावजूद भी, उसमें ग्लास का पूरा विंडो लगा हुआ है, उसके बावजूद भी उसमें क्या होता है, डस्ट चली जाती है। मगर अब इन्हें भी क्लीन करना जरूरी है, क्योंकि दीपावली है तो हम दीपावली में कोई भी कॉर्नर छोड़ते नहीं है। मगर इन सबको क्लीन करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि मैंने देखिए टब में पानी भर लिया है, हल्का सा गुनगुना पानी डाल दिया और इसमें मैंने डाल दिया थोड़ा सा विनेगर और थोड़ा सा सर्फ। और इनको क्या है, सारे जितने भी कप है, क्योंकि ये सब बोन चाइना के कप हैं, इनको थोड़ा केयरफुली हैंडल करना पड़ता है, क्योंकि बच्चे हैं घर में छोटे छोटे, तो थोड़ा सा इन सब चीजों को ध्यान देना पड़ता है। तो इन्हें क्या किया, मैंने इसी टब में डाल दिया है और अभी 2 मिनट में ऐसे रखूंगी और देखिए सारे कप मेरे प्रॉपर क्लीन हो जाते हैं। तो इधर जितने भी ग्लास
थे मेरे, मैंने अच्छे से वॉश कर दिया है। जो यूज़ करते हैं, ये एक मेरा देखिए टूट भी गया, मेरा प्यारा सा क्लास का बैक पोर्शन, इसको मैं जोड़ लूँगी। और बाकी कैंडल्स मैंने बनाई थी तो आपको पता ही है। और इसी तरीके से धीरे धीरे मैं अपना जो है एक और कॉर्नर मैंने क्लीन कर लिया है, और वहां पे मैंने थोड़े फ्लावर्स लगाए थे जो कि देखने में काफी अच्छे लग रहे थे, और इन्हें भी मैंने क्या हुआ उसी पानी में वॉश कर लिया है। और बिल्कुल ये सारी चीजें क्या होती हैं, डस्ट होती है तो आराम से क्लीन भी हो जाती है। थोड़ा सा पानी में इसको थोड़ा सा डिप करके रखना होता है, क्योंकि ये प्लास्टिक होता है, इसलिए ज्यादा टेंशन नहीं है कि कोई हाँ कागज की चीजें हैं गल जाएंगी। मगर अगर चीजें क्लीन हो जाएंगी प्रॉपर तरीके से तो देखने में लुक वाइज वास्तव में बहुत अच्छी लगती हैं। और देखिए इतना अंधेरा भी हो चुका है और मैंने हर कॉर्नर को प्रॉपर तरीके से क्लीन कर दिया है, क्योंकि ये सारे पोर्शन जो होते हैं ना, ये सारी चीजें तभी साफ हो पाती है जब आप बिल्कुल मेंटली फ्री होकर के काम कर पाते हैं। और आप देख सकते हैं ऊपर का भी जितनी सारी चीजें थी मैंने अच्छे से साफ कर दिया है। हाँ, हेल्प मैंने बच्चों से ली है क्योंकि छुट्टियां चल रही थी, तो आप देख सकते हैं पूरी अच्छी तरीके से मेरा किचन का ऊपर का जितनी भी शेल्फ थी पूरी अच्छी तरीके से क्लीन हो गई है। बाहर से भी जितने भी सनमाइका लगे हुए उन्हें अच्छे से क्लीन कर दिया है। तो ये सब फायदा हो जाता है, कभी कभी जैसे छुट्टियां होती है तो बच्चों से हम कुछ ना कुछ काम ऐसे ले लेते हैं, हालांकि उनका एंटरटेनमेंट भी होता रहता है, वो अपने हेल्प भी करते हैं मेरी तरीके से, समझ लीजिए। तो इस तरीके से मेरा जो है किचन का जो है एक तरीके से समझ लीजिए 80% वर्क कंप्लीट हो चुका है, और 20% नीचे नीचे वाली चीजें हैं जो कि मैं अभी करती रहूंगी। इन सब चीजों में थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है। मैंने कहा ना ये किचन है, किचन का हर एक प्लेस मैं क्लीन करती हूँ और हर चीज को साफ करने में थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है। तो इस तरीके से मैंने किचन की हर उस प्लेस को, हर उस चीज को जो मुझसे बहुत ज्यादा अटैच है, सारी चीजों को प्रॉपर तरीके से क्लीन कर लिया। धीरे धीरे सामान थोड़ा बढ़ जाता है, ज्यादा हो जाता है, मगर ये है कि हाँ बीच बीच में मैं अपना डिक्लटर भी करती रहती हूँ, इसलिए। और ये पोर्शन भी मैंने क्लीन करके बिल्कुल देखिए लगा दिया अच्छे से अभी। और मैं बना रही हूँ खीर, क्योंकि आज है शरद पूर्णिमा, और साथ में मेरी सब्ज़ी जो है बनके रेडी हो गई है बढ़िया सी। और इधर मैं बना रही हूँ थोड़ी ग्रीन सब्ज़ी, और अभी चीज़ें मैंने साफ़ करके ऐसे रख दिया है। तो अभी क्या है, जब चीजें ड्राई हो जाएंगी अच्छी तरीके से, कॉर्नर भी ड्राई हो जाएगा, तब जाकर के हम चीजों को फिल करके वहां पे रखेंगे। और इस तरीके से समझ लीजिए मेरा किचन का, मैंने कहा ना कि काफी कुछ काम ऐसा हो जाता है जो कि हम करते रहते हैं तो भी लगता है कि भी कम है। तो मैंने एक तरीके से समझ लीजिए कि मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया, और साथ में मेरी कुकिंग भी हो रही है क्योंकि डिनर का टाइम भी हो गया है। और अभी क्या है कि डिनर भी प्रिपेयर हो रहा है और साथ में खीर भी बना ही रही हूँ, शरद पूर्णिमा है। और मैं बना रही हूँ बढ़िया सी पिंक टी। अब आप सोच रहे हैं कि पिंक टी क्या होती है? पिंक टी क्या है, इन द सेंस कहवा है। तो कहवा हस्बैंड की डिमांड थी तो मैं बना रही हूँ, और ये कहवा स्पेशली उन्होंने ही ऑर्डर करके मंगाया था, जो कि बहुत ही फ्लेवरफुल है। जैसे ही मैंने इसका बॉटल ओपन किया, मतलब इतनी बढ़िया सी खुशबू आ रही थी इसमें से कि मैं क्या बताऊं। फिर कहते हैं ना बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है, तो क्या चाहिए, चाय हर बार तो पी नहीं सकते, तो कुछ डिफरेंट होना चाहिए। तो ये है पिंक टी। ये देखिए इसमें गुलाब की पंखुड़ियां हैं, इसमें कुछ छाल है, काफी कुछ है इसमें, काफी मतलब हेल्दी चीजें हैं मुझे लग रहा है, तभी ये इतनी बढ़िया फ्लेवरफुल है। और इसको जब अभी बनाऊंगी तो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और देखिए इसको बॉटल मैंने रखा था, अभी खाली हो गया, फिर मैं इसको फिल कर रही हूँ, क्योंकि ये सारी चीजें होती है ना, अभी गुलाबी ठंड चालू हो गई, शरद पूर्णिमा से कहते हैं ना ये गुलाबी ठंड स्टार्ट हो गई है, तो अब क्या है ये हमारे काम आने वाली है। तो चलिए इसको मैं बॉटल में फिल कर दिया है। दूसरी तरफ मेरी जो है कहवा बनके रेडी होगी, क्योंकि इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता, सिर्फ 2 से 3 मिनट लगता है, जितनी देर में हमारा पानी बॉयल होता है। तो ये देखिए बॉयल हो गया और कलर भी चेंज हो गया है, गुलाब की पंखुड़ियां भी बिल्कुल चेंज हो गई है, और कलर देखिए कितना सुंदर आ गया है। थक गई हूँ, अभी भी उस साइड का पोर्शन मुझे क्लीन करना है, इधर मैंने चीज़ों को अपनी सेट करके रखती हूँ। तो भाई जब काम होगा तो थकान तो लगेगी ही, और मैंने क्या है अपने धीरे धीरे कुछ कॉर्नर को भी क्लीन करके रखना भी शुरू कर दिया है, क्योंकि काफ़ी कुछ ड्राई हो गई थी। मैंने फ़ैन लगा रखा है तो इस एरिया में मैंने फ़ैन लगा के इसे ड्राई कर दिया। दूसरी तरफ मेरी जो है पिंक टी यानी कहवा भी रेडी हो गया है, और देखिए ये स्पेशल कप है जो कि मुझे गिफ्ट मिला था, उसी में मैं डाल रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल वो वाला फील आ रहा है कि हम कश्मीर में हैं। मैंने भी अपने लिए कहवा जो है रेडी कर लिया है, और मैं इसे पीऊंगी, थोड़ा रिलैक्स करूंगी, उसके बाद मैं जो है ऊपर लेके जाऊंगी, क्योंकि पूर्णिमा है, तो पूर्णिमा में भी वो सारी चीजें करनी होती हैं जो हम लोग शुरू से करते आए हैं। तो आज के दिन खीर रखा जाता है, कहते हैं आज के दिन 16 मतलब कलाओं से युक्त होता है हमारा चंद्रमा, तो इसलिए आज ये होता है। साथ में भगवान श्री कृष्ण का जो है एक कहते हैं ना रास का जो समय होता है वो यही होता है। तो आज की रात काफी
खूबसूरत है, काफी अच्छी है। हाँ, हल्के हल्के बादल भी हैं क्योंकि बारिश भी हो रही है, मगर खीर तो रखना ही है। तो मैं आ गई हूँ अपने टेरेस पे और खीर बना लिया है। बाकी काम धीरे धीरे करती रहूंगी। तो ये देख सकते हैं कि कितना बादल है, आज बारिश भी खूब हुई थी, मगर इस समय चंद्रमा हमें दिखाई दे गया है। तो मैं आ गई हूँ ऊपर और आपको लग रहा होगा ना बादल बादल। तो अभी क्या है, इसी रोशनी में मैं खीर को रख दूंगी और उसके बाद अगले मॉर्निंग को यानी कल मैं इसे खाऊंगी। मैं क्या, परिवार के सभी सदस्य खाते हैं, प्रसाद के रूप में कहते हैं, अमृत वर्षा होती है। तो एक मतलब एक हमारा जो प्रथा है वो हम इसी तरह से फॉलो करते हैं और करते आए, ये हमारे रिचुअल्स हैं और करते ही हैं हमेशा। तो इस तरीके से हमारा जो है बहुत अच्छे से काम भी हो गया, मेरा डिनर भी प्रिपेयर हो गया और साथ में मैंने आपके साथ बहुत सारी चीजें शेयर भी कर दी। तो फ्रेंड्स, जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि करवा चौथ आ रहा है, उसकी भी तैयारी करनी ही करनी है और सारी चीजें हमें ही करनी है। तो चलिए जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो को इसी तरह से एंजॉय करते रहिए। फ्रेंड्स, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक जरूर करिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर। तो भैया आप सभी को शरद पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। और बीच बीच में देखिए चंदा मामा जो है आ रहे हैं, जा रहे हैं। चलिए चलते हैं, सबको खाना खिलाते हैं। कितना एकदम से उजाला सा लग रहा है, प्रकाश जैसे ही आ रहा है ना तो ऐसा लग रहा है दिन हो गया है, हालांकि रात है अभी। मगर आसमान में देखिए बादल भी हैं, उसके बावजूद भी